हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू टू ऑल स्टूडेंट। हमने प्रीवियस पीरियड में पार्ट नंबर 15 कहाँ है भूत वह सीख लिया। आज के पीरियड में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पाठ को समझे। 1 नंबर पर है पंक्ति के सही अर्थ पर राइट की निशानी लगाओ। क बोलो कहाँ गया अब वह भूत। यहाँ पर दो ऑप्शन है। भूत नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा है देखो वह भूत किस पेड़ पर चला गया। तो सही उत्तर है भूत नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट की निशानी लगानी है। ख मैंने भी सुना है कि उस पेड़ पर भूत रहता है। तो भूत मुझसे बातें करता है। और दूसरा है मुझे मालूम है कि भूत है। तो सही उत्तर है मुझे मालूम है कि भूत है। वहां पर आपको राइट की निशानी लगानी है। सेकेंड नंबर पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक मौखिक यानी इस प्रश्नों के उत्तर आपको मम्मी या पापा के सामने देने हैं। क बच्चे कहाँ खेल रहे थे। तो उसका आंसर है बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। ख लड़के ने अपने भैया से क्या सुना था। लड़के ने अपने भैया से सुना था कि उस पेड़ पर भूत रहता है। ग छोटे लड़के ने पेड़ से उतरकर क्या कहा। छोटे लड़के ने पेड़ से उतरकर कहा कि बोलो कहाँ गया वह भूत, यहाँ कोई भूत नहीं है। घ भूत का भय भगाने वाला बालक का नाम क्या था। भूत का भय भगाने वाला बालक का नाम नरेंद्र था, जो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद कहलाया। लिखित क लड़की ने बच्चों को क्या बताया। लड़की ने बच्चों को बताया कि उस पेड़ पर भूत रहता है। ख छोटा लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ गया। छोटा लड़का पेड़ पर इसीलिए चढ़ गया क्योंकि वह बच्चों के मन से भूत का भय भगाना चाहता था। ग हम डर को कैसे जीत सकते हैं। हम डर को साहस से जीत सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है उसके अंदर आपको भी पेंसिल से आंसर लिखने हैं। भाषा को समझे। 1 नंबर पर है पढ़ो समझो और लिखो। स्टूडेंट यहाँ पर सामने दो दो शब्द ट्रेसिंग करने हैं। क यानी मक्का। क से बनता है मक्का। यहाँ पर दो क एक साथ जोड़ाक्षर में है वैसे शब्द लिखे हुए हैं, उसको आपको लिखना भी है और बोलना भी है। दूसरा शब्द है धक्का। यहाँ पर 2 बार क मक्का धक्का। सेकेंड नंबर पर है ब डिब्बा डिब्बा। ब वाला दूसरा शब्द है गुब्बारा गुब्बारा। तीसरा है त त उससे बनता है पत्ता पत्ता। दूसरा है बत्ती बत्ती। चौथा है न न तो उससे बनता है अन उससे बनता है अन। दूसरा शब्द है प्रसन्न प्रसन्न। तो इन शब्दों को आपको पेंसिल से ट्रेसिंग करना है और साथ साथ पढ़ना भी है। सेकेंड नंबर पर है दिए गए शब्द के लिए एक और शब्द लिखकर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर चित्र है और एक शब्द दिया गया है और उसके सामने ही दूसरा शब्द बनाया है और यहाँ पर उससे एक सेंटेंस बनाकर आपको लिखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये पिक्चर किसका है तो यहाँ पर है लड़की। तो उसका दूसरा नाम हम क्या देख सकते हैं, इस पिक्चर के आधारित हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, पुत्री। तो अभी हमें पुत्री शब्द का इस्तेमाल कर कर एक सेंटेंस बनाना है
पिताजी ने पुत्री को बुलाया। तो ऐसे ही यहाँ पर दूसरा पिक्चर है, यहाँ पर लिखा है बगीचा। तो बगीचे को हम दूसरा क्या कह सकते हैं हिंदी में? तो उसे कह सकते हैं वाटिका। तो हमें वाटिका शब्द के ऊपर से एक सेंटेंस बनाना है। वाटिका में सुंदर फूल खिले हैं। फिर यहाँ पर नीचे तीसरा चित्र देखिए, लड़का। तो उसका शब्द बनता है बालक। तो अब बालक के ऊपर से हमें वाक्य बनाना है। यह बालक बहुत शरारती है। शब्द सीढ़ी बनाओ। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, फिर यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और कुछ शब्द मिसिंग है। तो चित्र देखकर हमें यह शब्द को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर एक चित्र है और यहाँ पर शब्द लिखा है शाम। तो यह चित्र शाम का है। फिर यहाँ पर म है और यहाँ पर ली लिखा है और यह चित्र है मछली का। तो यहाँ पर बीच में आएगा छ और शब्द बनेगा मछली। क्या बनेगा? मछली। फिर यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर ल लिखा है तो बनेगा चील। क्या बनेगा? चील। और यहाँ ची लिखने से ये चित्र है वह है लीची का, यहाँ पर बनेगा लीची। फिर यहाँ पर ये चित्र है और यहाँ पर हमें शब्द बनाना है। तो यह बनेगा लड़का, यहाँ पर ड लिखना है, यहाँ पर बनेगा लड़का। फिर यह चित्र देखिए और यहाँ पर लिखना है र, तो बनेगा कार। क्या शब्द बनेगा? कार। और यहाँ र लिखा तो यहाँ पर रथ का चित्र है, तो यहाँ पर बनेगा रथ। क्या बनेगा? रथ। फिर यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर थ लिखा है और यहाँ पर स लिखा है। तो हमें बीच में र और म लिखना है, तो उससे शब्द बनेगा थर्मस। क्या बनेगा? थर्मस। सामाजिक विज्ञान से जुड़े दिए गए चित्रों को देखकर ऋतुओं के नाम लिखो। यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें उस चित्र को देखना है। तो यह किसका पिक्चर है? तो यह पिक्चर है गर्मी की ऋतु। कौन सी ऋतु है गर्मी की? ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर ओब्लिक करके हमें लिखना है ग्रीष्म ऋतु। फिर यह चित्र तो आप जान ही गए होंगे किसका है। तो यहाँ पर है सर्दी की ऋतु। कौन सी ऋतु है? सर्दी की ऋतु। तो सर्दी की ऋतु यानी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। फिर यह तो सारे बच्चों की फेवरेट ऋतु है ना? तो यह कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? बारिश। बच्चों को बारिश बहुत पसंद होती है ना? ओके। फिर यहाँ पर चित्र देखिए, कितने सारे फूल खिले हैं। तो ये है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। सो स्टूडेंट, लास्ट में होमवर्क पाठ नंबर 15 की एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पठन हेतु। पठन हेतु में है टोपी वाला बंदर। देखिए कितना मस्त पिक्चर है ना? ये क्या है? पहचानते हैं आप? ये क्या है? ओके, ये है बंदर मामा। बंदर यानी मंकी। देखिए यहाँ पेड़ पर कितने सारे मंकी हैं। चलो आज हम एक नई स्टोरी सीखते हैं। आया आया टोपी वाला। कौन आया? टोपी बेचने वाला। रंग बिरंगी टोपी लाया। क्या लाया? बहुत सारी कलरफुल टोपियां लाया। लेटा सो गया पेड़ के नीचे। वो थक गया, फिर वह पेड़ के नीचे लेटा और फिर वह सो गया। देखो घनी वह ठंडी छाया। यह बहुत घना पेड़ था, तो वहां पर ठंडी ठंडी छाया थी, इसीलिए वह वहां पर सो गया।
पेड़ के ऊपर बैठे बंदर। पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे थे। खुश है अपने मन के अंदर। तो यह सारे बंदर है वह अपने मन में खुश हो रहे थे मन मन में। नीचे आया उठा ली टोपी। फिर क्या किया बंदर? नीचे आया, फिर एक टोपी उठा ली। फिर चढ़ गई बंदर की टोली। फिर एक के बाद एक सारे बंदर की टोलियां नीचे आई और यह टोकरी थी, उसमें से जो टोपी थी वह उठा उठा कर सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। आँख खुली टोपी वाले की, देख देख होता है हैरान। जब टोपी वाले की आँख खुली तो वह टोपियाँ खाली देखकर वह हैरान हो गया कि सारी टोपियाँ कहाँ गई, टोकरी खाली कैसे हो गई। मन ही मन होता परेशान। फिर यह टोपी वाला मन ही मन में परेशान हो रहा था। नजर उठाकर ऊपर देखा। फिर क्या किया टोपी वाले ने? नजर उठाकर ऊपर देखा कि सारे बंदर उसकी टोपियां ले गए थे। ऊपर थी बंदरों की टोली। बंदरों की सारी टोली ऊपर थी। खी 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 कर हंसते थे। सारे बंदर खी 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 कर हंसते थे। जैसे खेले आंख मिचोली। जैसे वो आंख मिचोली खेल रहे हो वैसे वह हंस रहे थे। अपनी टोपी फेंक जमीन पर। टोपी वाले ने जल्दी चाल। तो टोपी वाले ने क्या करा? एक चाल चली। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी तो वह देखकर सारे बंदर भी उसकी नकल करने लगे। नकलची बंदर समझ न पाए, फेंकी अपनी टोपी तत्काल। बंदरों में अक्ल नहीं होती है, वह नकलची होते हैं। तो उसने भी यह टोपी वाले की नकल की और सारी टोपियां नीचे फेंक दी। अब तो खुश था टोपी वाला। टोपी वाले की सारी टोपी नीचे आ गई इसलिए वह बहुत खुश था। उठा ली अपनी टोपी सारी। उसने अपनी सारी टोपी उठा ली और वह बहुत खुश था। सारी कठिनाई हल हो जाती और उसकी सारी कठिनाई हल हो गई। अगर जरा सी हो होशियारी, तो जरा सी उसने होशियारी दिखाई तो उसकी सारी कठिनाई हल हो गई। तो स्टूडेंट, आपको इस कहानी को रीड करना है। थैंक यू, बाय बाय।